उद्धार पाकर स्वर्ग जा सकते हैं। तो यहाँ जो बात की जा रही है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया! हालेलुया। अक्सर हमारे और आपके मन में या कलीसिया में जो पासवान होते हैं, उनके मन में भी ऐसा ही सवाल आते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो सरल फाटक से जा रहे हैं, जो अन्य जाति लोग हैं। लेकिन जहाँ यीशु मसीह हमसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वो लोग हैं, ये दोनों वो लोग हैं जो कलीसिया आते हैं। ये दोनों वो लोग हैं जो आराधना में शामिल होते हैं। ये वो लोग हैं जो हर संडे कलीसिया में आते हैं। ये उनके विषय में बात की जा रही है। लेकिन कई बार हमारे मन में ख़्याल आता है, नहीं आनी जाती है। भैया हम कैसे माने कि ये कलीसिया में आने वाले ही लोग हो सकते हैं? नहीं भैया, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। इसी का 21 पद पढ़ेंगे। लिखा हुआ, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, ना कि अपनी इच्छा पे। तो अगर जो कह रहा है, जो मुझे हे प्रभु कहते, ये कौन लोग हो सकते हैं? वो जो संसार में है? नहीं, वो तो यीशु मसीह को खुदा मानते ही नहीं, प्रभु मानते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो चर्च भी आते हैं, मीटिंग भी ज्वाइन करते हैं और प्रभु को हे प्रभु कहते हैं। विश्वास भी करते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, और विश्वास ये भी करते हैं कि हम जब बीमार थे तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चंगाई दी है। विश्वास ये करते हैं जब मेरा घर नहीं बना था तो यीशु मसीह ने इसे घर बनाया। विश्वास ये भी करते हैं जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने बच्चे दिए। वो विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है। हालेलुया! तो फिर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? प्लीज किसी अनुज भैया, आई थिंक एक आंटी हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर सकते हैं? नहीं, कैमरा नहीं ऑन करना है, ऑफ करना है, पर माइक ऑफ करना है। माइक माइक ओके, थैंक यू। ये कौन से लोग हैं? और अगर ये चर्च आते हैं, फिर ये सरल मार्ग पे क्यों जा रहे हैं? और वो सरल मार्ग जो नरक की ओर जा रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। किस तरीके का विश्वास करते हैं? ये इस तरीके का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार बाबा है, वो एक नबी है, वो एक चमत्कारी परमेश्वर है। हाँ, ये सच है, वो एक चमत्कारी परमेश्वर है। पर वो ये विश्वास नहीं करते हैं कि एक यही खुदा है, एक यही यीशु है, एक यही प्रभु है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, या जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। पर वो सिर्फ ये विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, कि यीशु मसीह जो भौतिक चीजें हैं, इसी में काम करता है। वो अनदेखी चीजों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे हमारे बीच में हो सकते हैं जिन्होंने आज तक पश्चाताप नहीं किया होगा, और वो ये मानते हैं मेरा उद्धार हो चुका है। ये वो लोग हैं। हाँ, हमारी कलीसिया में बहुत ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया है। किससे? गुनाहों से। सालों हो गए, 10-10 साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, और वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, और जब भी हमें परेशानी होगी उसके साथ जाऊँगा, मैं 10% दूँगा, भेंट दूँगा, ये दूँगा, और मेरा सारा काम हो जाएगा। और परमेश्वर करते भी हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, परमेश्वर इसलिए करते हैं क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। भाई उसी के बच्चे हैं। एक सिंपल सी बात, एक बाप है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा व्यभिचारी है, नशा करता है, चोरी करता है,
गाली गलौज करता है, बाप को भी मारता पीटता है। एक ऐसा बेटा है। एक ऐसा बेटा है जो बाप का आदर करता है, बाप की आज्ञा का पालन करता है, कमा के लाता है, बाप की इज्जत करता है, उसकी देखभाल करता है और उसकी सेवा करता है और बाप की बातों को मानता भी है। क्या बाप जब कोई उसके घर में प्रोग्राम हो गया, क्या बाप सिर्फ उसको कपड़ा लाके देगा जो उसकी आज्ञा को मानता है? क्या उसको लाके नहीं देगा जो चोरी करता है? वो दोनों को लाके देगा, क्योंकि उसके बेटे दोनों हैं। सारी ज़रूरतें दोनों की पूरी करेगा, खाने को दोनों को देगा, सुबह, शाम, दोपहर, नाश्ता जो भी होगा दोनों को देगा। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं दे सकता है उसे, किसको? जो चोरी करता है, जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता। कौन? क्या ऐसा है जो उसे कभी नहीं देगा? जब हम जब उसके पास बहुत सारा धन दौलत होगा या कोई ऐसी बात होगी जो प्राइवेट है, जो प्राइवेसी से है, वो उससे कभी शेयर नहीं करेगा। या उसके अलमारी में अगर सोना रखा हुआ है तो किससे वो शेयर करेगा कि बेटा इसकी रक्षा करना? उससे कि जो चोरी करता है, दारू पीता है, गाली गलौज देता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी तो हो रही, पर ये चीज़ शेयर नहीं करेगा कि बेटा कीमती चीज़ उसमें भी रखी है। किससे शेयर करेगा? उससे शेयर करेगा जो अपने बाप की आज्ञा का पालन करता है। ज़रूरतें उसकी भी पूरी हो रही हैं, खाने को उसको भी मिल रहा है, जो चाहता है उसे मिल रहा है। बाद में जब उसका बाप चला जाएगा तो दोनों को क्या मिलेगा? बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। पर वो बाप वो कीमती चीज़ उससे शेयर नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी बातें होंगी जो उससे शेयर नहीं करेगा। किससे? जो दारू पीने वाला है। पर उससे शेयर करेगा जो अपने पिता की आज्ञा को मानता है। कहेगा बेटा बैठो, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब उस बाप को कहीं जाना होगा तो किससे शेयर करेगा? उससे शेयर करेगा जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। भैया ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं है। हम सब अब्राहम के विषय में जानते हैं। जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, परमेश्वर ने क्या किया? वो चाहता तो ऐसे भी नाश कर सकता था, पर वो चाहता था कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, जो मेरी उपस्थिति में रहता है, जो मेरी मर्जी के अनुसार जी रहा है, जो मैं कहता हूँ वैसा कर रहा है, मुझे वो बात अब्राहम से शेयर करनी चाहिए। उसी तरह परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि 2 मार्ग हैं, एक सरल है, एक कठिन है, पर कठिन जो मार्ग है वो जीवन की ओर जा रहा है और जो सरल मार्ग है वो नरक की ओर जा रहा है। हो सकता है जो कठिन मार्ग है, जो सकेत मार्ग है उसमें बहुत कठिनाइयाँ हों और ये सच है, जो सच्चाई से मसीहत में रहते हैं, जो खराई से मसीहत में जीते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ रहती ही रहती हैं। हो सकता है उसके घरवाले सपोर्ट ना करें, हो सकता है उसके पड़ोसी सपोर्ट ना करें, हो सकता है उसके कलीसिया के लोग सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो खराई से जी रहा है, क्योंकि शैतान तो चाहेगा कि ये टूटने पाए। हम कई बार इन सारी बातों में टूट जाते हैं, पर धन्य हैं वो जो टूटते हैं और फिर खड़े होते हैं, कहते हैं सारी बातें हमें उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकती हैं। जैसे पौलुस कहता है, उसके प्रेम से हमें कौन जुदा कर सकता है? वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, पर वो पड़े नहीं रहते, क्योंकि वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा, फिर भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया! हम और आप कहाँ हैं? क्या मेरा बाप हमसे बात शेयर करता है? क्या मेरा प्रभु जिसको हम पिता कहते हैं, क्या मेरा खुदा जो जिसको हम आदर देते हैं या जिसके पीछे हम आते हैं या जिसके द्वारा हमारे जीवन में काम हुए हैं, क्या वो हमसे बात करता है या सिर्फ़ हम ही बात करते हैं? हालेलुया! हमें जाँचने की ज़रूरत है। हम कहाँ हैं? सकरे मार्ग पे चल रहे हैं या चौड़े मार्ग पे? आरामदायक है चौड़ा मार्ग।
ऐसे बहुत सारे मसीह मिल जाएँगे जो कलीसिया में बहुत जल्द में आए हुए हैं। उनके जीवन में क्या हुआ कि बहुत जल्दी मकान बन गया, बहुत जल्दी सारी चीज़ें उनके जीवन में होने बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ होने लगी। और एक ऐसा बंदा है जो खराई से जी रहा है, जो खुदा के वचन के अनुसार जी रहा है, जो बुराई से दूर रहता है, जैसे वचन कहता है, वह धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर रखता है। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, पर एक ऐसा बंदा है जो सब में शामिल हो जाता है। उसको फ़िल्मी सॉन्ग भी सुनने को मन कर लेता है। फ़िल्म कह दोगे तो फ़िल्म देखने चला जाएगा। किसी लड़की का मज़ाक उड़ाना हो तो मज़ाक भी उड़ा लेगा। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी पर नज़र भी डाल देगा। जब जो जवान हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है जो लड़कियों पे देखेंगे गलत नज़र भी डाल देंगे या लड़कियाँ ऐसा करती हैं, मज़ाक करती हैं, ठट्ठा उड़ाती हैं, कुछ ऐसे दारू पीने चले जाएँगे। अपनी चर्च की बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे होंगे जो ये भी करते हैं। समझ गए होंगे ना जो खाया जाता है। और जब आराधना होती है बहुत झूमते हैं। सबसे ज़्यादा वही झूमते हैं चर्च में। क्योंकि उनको दिखाना होता है मैं भी एक विश्वासी हूँ। बहुत ऐसे ब्रदर होंगे शादी के बाद भी किसी और पे नज़र डाल रहे होंगे लेकिन चर्च में आएँगे इतने भोले बनेंगे उनसे ज़्यादा भोला है ही नहीं। कुछ ऐसी बहनें होंगी जो अगल-बगल की बहुत चुगलियाँ करेंगी। अरे तुम्हें पता नहीं बहनी उसकी बेटी क्या हुआ? अरे उसकी बेटी तो ऐसे कपड़े पहनती है, वो ये लगाती है, वो मसीह में है ही नहीं, ये है। खूब करेंगी लेकिन जब चर्च में आएँगी इतनी सीधी बन जाएँगी जैसे एक खंबा। इतनी भोली बन जाएँगी। परमेश्वर कह रहे हैं ये आ तो रहे हैं। हे प्रभु कह तो रही हैं, पर ये सरल मार्ग पे जा रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है चर्च आना ही काफ़ी है। 6 दिन बाइबल उठाकर नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ेंगे भी एक टाइम होगा भैया थोड़ा पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। पढ़ लिया अच्छा आधा घंटा हो गया बस बहुत हो गया। पूरा दिन क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झूठ झूठ बोल कर बिज़नेस कर रहे हैं। कई बार कहीं जा रहे हैं काम करने वहाँ भी गाली गलौज कर रहे हैं। कोई गाड़ी लेके जा रहा था गलती से पान की कुछ छींटे पड़ गई तो उससे भी कहो मारपीट करने लगे। पड़ोसी थोड़ा नाली के चक्कर में कहो झगड़े कर लें। पड़ोसी थोड़ा छीन रहा है तो उसको भी उसके चक्कर में झगड़े कर लेंगे। लेकिन चर्च में आएँगे कहेंगे, जय मसीह की, कैसे हैं? भाई कबूतर भी सबसे भोला बताया गया कबूतर होता है, उससे भी भोले वो बनते हैं। अगर ऐसे मसीही लोगों को फ़िल्म बनाने के लिए दे दिया जाए तो शाहरुख खान तक फ़ेल हो जाएँगे, ऐसी ये एक्टिंग करते हैं। पर प्रभु इन्हीं के विषय में कह रहा है, ये वो लोग हैं जो सरल मार्ग पे जा रहे हैं। पर बच्चों सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ सकेत मार्ग पे चलो। कठिन है, दबाव है, दुख है, परेशानी है, पर वो मार्ग जीवन की ओर जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। अभी मैंने पढ़ा। हालेलुया। हम कहाँ हैं? हम किधर हैं? हम अपने आप को जांचें। आजकल कुछ ऐसे ब्रदर और कुछ ऐसी बहनें हैं जो अपने घर में कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। मसीही हैं, खुदा में चलने की कोशिश कर रहे हो, ये कह रहे हैं हम अभिषेक से भरे हुए लोग हैं, हम अन्य भाषा में बात करते हैं, पर कुछ ऐसे निर्णय होते तो नहीं ले पाते हैं। उनके माँ-बाप कहेंगे बेटा तुम्हें वहाँ जाना है। मुझे पता है वो गलत है। अरे मम्मी-पापा नाराज़ हो जाएँगे। बेटा तुम्हें उनसे शादी नहीं करनी है, वो हमारी कास्ट के लोग नहीं हैं। हम माँ-बाप से कह नहीं पाते हैं कि नहीं डैडी, क्योंकि अगर आप ये डैडी आप अगर ये विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु है, आप विश्वास करते हो कि यीशु ही सिर्फ़ खुदा है, वो ही एक परमेश्वर है, तो जाति कहाँ से आ गई? क्योंकि सबको उसी ने बनाया है। अगर हम ये मानते हैं कि एक ही खुदा है, तो सबको बनाने वाला एक ही है। फिर हम क्यों कहते हैं कि वो उस जाति के हैं, वह उस जाति के हैं? भाई बनाने वाला एक ही है। हाँ, अगर हम और आप आज भी जाति मना रहे हैं, तो हम ये माने कि खुदा एक नहीं है, बहुत सारे खुदा हैं, क्योंकि उनको कोई और बनाने वाला है और हमें कोई और बनाने। ऐसे-ऐसे जवान आज निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रभु में हूँ। प्रार्थनाएँ कुछ नहीं करेंगी।
सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, घंटों आराधना करने से कुछ नहीं, निर्णय लेने से होगा। वचन कहता है जब जक्कई छोटा था, यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। जो वो नहीं देख पा रहा था, क्या हुआ? गूलर के पेड़ पे चढ़ा। किसको? यीशु मसीह को देखने के लिए। वो नहीं पहचान पाया कि इसमें यीशु कौन है, लेकिन जब यीशु मसीह, क्योंकि वो मनो को जांचने वाले परमेश्वर थे, वो खुदा हैं, उसने देखा कि कोई ऐसा बंदा है जो मेरी लालसा रखता है मुझे देखने के लिए। वो तुरंत समझ गए और उसने कहा जक्कई झट से नीचे आ। वहां ये नहीं लिखा कि जक्कई ने कहा हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। वहां यीशु मसीह ने कहा बेटा नीचे आ, और वो झट से नीचे आया। उसने कुछ जक्कई ने कुछ प्रार्थनाएं नहीं की हैं। जब यीशु उसके घर गया, एक भी प्रार्थना बता दीजिए कि जक्कई ने किया हो। जक्कई ने सिर्फ निर्णय लिया कि प्रभु मैंने जिससे जो कुछ लिया उसका 2 गुना दे दूंगा। मैंने जिससे जो कुछ किया है उसको सब लौटा दूंगा। आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्या हम और आप निर्णय ले पा रहे हैं? कल हमारे बच्चे होंगे, कल उनका मुंडन हो गया, घर वाले कहेंगे बेटा मुंडन करना है, मुंडन नहीं करेंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। क्या हम अपने बच्चों का भी आज मुंडन मनाएंगे? अभी होली आ रही है, बहुतों के वहाँ आज चिप्स, पापड़ और गुजिया ये सब बनना होगा। क्या हम इसको 1 महीने पहले नहीं बना सकते हैं? क्या 1 महीने बाद नहीं बना सकते हैं? लेकिन भैया क्या बताएँ, अगर कोई आ जाएगा मेरे वहाँ तो हम क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे अरे तुमने तो पूरा धर्म परिवर्तन कर लिया है। बहुतों के वहाँ मिलेगा। अरे हम उनकी बात छोड़ते हैं जिनके वहाँ विश्वास में अभी नहीं है। भाई वो अकेला बंदा है या 2 बंदे हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं, समझा ही सकते हैं। लेकिन जिनके वहाँ पूरी फैमिली विश्वास में है, वो तो ऐसे काम ना करें और अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को खुदा के जन कहते हैं और बना के गोजा खाएँगे। भैया खाने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हाँ, है दिक्कत। भैया पापड़ बनाने में दिक्कत थोड़ी नहीं है। हाँ, है दिक्कत। अगर हमें बनाना ही है, तो हम 1 महीने बाद बना सकते हैं। अभी कोई जन हमारे घर में आ जाए, वो पापड़ पाएगा, तो क्या सोचेगा कि यार होली के लिए इन्होंने बनाया होगा। मतलब उसके मन में क्या चलेगा, ये लोग भी होली मनाते हैं। वो अलग बात है, ये बोलते नहीं है लेकिन मनाते हैं भाई। हम ठोकर के कारण बन रहे हैं। अगर हमारे घर में अभी गोझा मिल जाए, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इनके वहाँ भी यही होता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि खाना गलत नहीं है, लेकिन किसी के ठोकर के कारण ना बने। यीशु मसीह ने सच कहा है कि जो कुछ अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि अगर कोई ठोकर का कारण है, उसे गले में क्या बांध के, चक्की बांधकर कहां डाला जाएगा? समुद्र में डाला जाएगा। और समुद्र क्या, नरक को दर्शाता है। अगर हम किसी प्रकार के ठोकर के कारण बन रहे हैं, होली आ रही, अगर आज भी हमारे घर में चिप्स पापड़ ये सब बन रहे हैं, हम सच बता सकता हूँ हम मसीही नहीं हैं, हम एक ढोंगी हैं। हमें समझने की जरूरत है। हो सकता है हमारे दिल पे लग रहा हो ये क्या कह रहे हैं, हम तो कल ही बना के रखे हैं, हम एक तो कल आलू खरीद के लाए हैं। हम इसलिए बता रहा हूँ, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन खुदा का है। आज खुदा आपसे बातचीत कर रहा है। हम आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे विषय में भी है। मेरे घर में भी, सच में बताऊँ, मेरे घर में सब विश्वासी नहीं है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं। मैं आज भी कहता हूँ ये सब गलत है। मेरे परिवार में सब लोग विश्वासी नहीं हैं, पर जो हैं वो खराई से जीते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में कुछ साल लगभग 2018 के पहले हमारे घर में मूर्ति पूजा होती थी। होता नहीं कि हिंदुओं की मूर्ति वूर्ति रखी रहती, सिर्फ मैं विश्वास में आया था। एक दिन परमेश्वर ने बात किया, तू ये कहता है कि अब्राहम के वंशज हो? मैंने कहा हाँ मैं कहता हूँ। खुदा ने कहा अब्राहम ने क्या किया था? मूर्ति तोड़ा था। तब मैंने उससे कहा था निकल, तुझे एक नए देश में लेके जाऊंगा। मैंने कहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह हुई, मेरे पापा दुकान पे बैठे हुए थे, मैंने सारी मूर्तियों को निकाला, सारी रामायण गीता जितना बहुत सारी चीजें थी सबको निकाला और सिर्फ फेंका नहीं, तोड़ा जूतों से। पापा ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा जिसको जो करना है करे। क्या होगा, घर से निकाल दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। खुदा हमारे लिए जगह तैयार कर लिया है। हम और आप क्या कर पा रहे हैं घर में? और तब से लेकर आज तक मेरे घर में एक मूर्ति नहीं है। वो अलग बात है कि अभी वो लोग विश्वास में नहीं आए हैं, लेकिन मूर्ति एक भी नहीं हमारे घर में पाओगे।
विश्वास में सिर्फ़ मैं हूँ, मेरी मम्मी थोड़ा बहुत हैं, बाकी दीदी हैं। लेकिन मेरे घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि उन्हें पता है, अगर लेके भी आएँगे तो ये तोड़ डालेगा। हमें ऐसा बनना पड़ता है। अगर हम मूर्ति घर में देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं, अरे क्या करना, हम थोड़ी नहीं पूज रहे हैं। हम कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं। भाई हम उनको कब बताएँगे कि ये मूर्ति वो नहीं है? जब हम निर्णय लेंगे, तब वो कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो? तब मैं बताऊँगा ये मूर्ति में कुछ नहीं है। ये तो हम ही लोगों ने बना के रखा है। तब वो समझ में आएगा कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। हम कहाँ हैं? क्या हम सकरे मार्ग में जा रहे हैं या चौड़े मार्ग में जा रहे हैं? हम अपने आप को जाँचें। हालेलुया! इसी में जब 15 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। किससे? झूठे भविष्यवक्ताओं से। अरे भविष्यवक्ता तो बाइबल में पाए जाते हैं। वो तो परमेश्वर की ओर से हो रहे होते हैं। फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो? भाई क्या कहना चाहते हो? हाँ, वचन ऐसा ही कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वो अपने आप को भविष्यवक्ता कह सकते हैं, पर वो झूठे होंगे। क्यों झूठे होंगे? क्योंकि पेड़ की पहचान फलों में होती है, ना कि उसके पत्तों में। भैया हम तो पत्तों को देखकर पेड़ बता देते हैं कि ये किसका पेड़ है। यहाँ किसके पेड़ के विषय में नहीं बताई जा रही। यहाँ बात ये बताई जा रही है कौन पेड़ अच्छा है और कौन पेड़ खराब है। हम उसके फल को देखकर बता सकते हैं कि हाँ, ये पेड़ अच्छा है और या ये पेड़ खराब है। कुछ ऐसे अमरूद के पेड़ होंगे जो उगते ही उगते क्या होते हैं, जब छोटे-छोटे होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। देखा होगा। कुछ ऐसे अमरूद के पेड़ होते हैं जो पक भी जाते हैं, बहुत कम चांसेस कीड़े लगते हैं। तो कौन-सा हम कैसे पहचान जाते हैं? उसके फलों से पहचान जाते हैं। इसी तरह हमारे बीच में बहुत, बहुत, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहेंगे, प्रचारक कहेंगे, विश्वासी कहेंगे, पर वो जा किस मार्ग पे रहे होंगे? सरल मार्ग पे। क्यों? क्योंकि उन्हें कठिनाइयों से गुज़रना नहीं है। उन्हें खुदा के नाम को ऊँचा नहीं करना है। उन्हें खुदा से कोई मतलब नहीं है, बस चमत्कार से मतलब है। भैया ऐसा कैसे कह सकते हो? आइए इसी का 22 पद पढ़ते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, कौन से लोग कहेंगे? बहुत से लोग, कौन से? जो कलीसिया में आते हैं। क्या कहेंगे? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 1-2 नहीं, बहुत सारे चीज़ों की बात की जा रही है। पर यीशु मसीह कह देंगे तब मैं उनसे खुलकर कह दूँगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अगर आज हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम आज खराई से नहीं जी पा रहे हैं, आज भी हम भटके रहते हैं, आज भी हम कलीसिया तो आ रहे हैं, पर हमारा जीवन संसार की तरह है। हम ऑफ़िस में जाते हैं, ऑफ़िस की तरह ढल जाते हैं। हम कहीं बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस की तरह ढल जाते हैं। हम घर में हमारे आज भी मियाँ-बीवी में झगड़े चल रहे हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर। बहुत सारे भी आपको मसीह मिल जाएँगे, जो मियाँ-बीवी में झगड़े करते रहते हैं और कहते हैं, हम खुदा के बेटे हैं। क्या हम सच में ऐसे हैं? प्रभु कहेंगे तुमने बहुत किया, पर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसी के आगे वचन में हम देखेंगे 2 पर्सन की बात की जा रही है। कौन से? एक ऐसा पर्सन है जो चट्टान पे घर बनाया और एक ऐसा पर्सन है घर तो बनाया पर बालू पे घर बनाया। दोनों मेहनत कर रहे हैं। दोनों कलीसिया जा रहे हैं, दोनों आराधना में शामिल हो रहे हैं, दोनों मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, दोनों प्रेयर कर रहे हैं, दोनों वचन पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं, दोनों चमत्कार कर रहे हैं, दोनों बड़े-बड़े काम उनके जीवन से हो रहे हैं। पर वो खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। घर तो बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा घर बनना है, दोनों का बेहतरीन खूबसूरत घर बनना है, पर एक का बालू पे बनना है और एक का चट्टान पे बनना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो जिसका घर चट्टान पे बना है और निर्बुद्धि वो है जिसका घर बालू पे। दोनों मेहनत किए, दोनों चर्च गए, 20 साल दोनों गए,
लेकिन एक कहाँ गया? अब्राहम की गोद में, और एक कहाँ गया? नरक में। इसलिए हम और आप अपने आप को जांचें, सिर्फ चर्च जाने वाले ना बने, निर्णय लेने वाले बने। पता है, जब अब्राहम ने अपने बेटे को जब मारने ले गया, कहाँ? ऊपर पहाड़ पे ले गया मारने के लिए, उसने क्या उसको मारा था? नहीं मारा था। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इब्रानियों में शायद लिखा हुआ है कि उसने मार दिया था। किसमें? अपने मन में मार दिया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बाद में मारा गया, परमेश्वर ने अपने मन में ही पहले उसे मार दिया था। किसको? हमें और आपको बचाने के लिए। हमारा निर्णय, हम कार्य बाद में करते हैं, पर निर्णय ही हमें यह बता देता है हम किधर जा रहे हैं। क्या जक्कई ने तुरंत उसको बांट दिया होगा? नहीं, उसने निर्णय ही लिया कि मैं ऐसा करूंगा, और ऐसा उसने जैसे निर्णय लिया, प्रभु ने क्या कहा? पहले कर दे, फिर बोलूंगा कि उद्धार आया तेरे घर में, ऐसा बोला? नहीं, प्रभु ने कहा आज ही तेरे घर में उद्धार आया। और मैं ये विश्वास करता हूं कई महीने लग गए होंगे सबका वापस करने में, लेकिन उद्धार आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने निर्णय लिया था। हम और आप अगर निर्णय ले रहे हैं, हम जानते हैं कई बार हम गिरेंगे, हम बहुत मजबूत नहीं है, कई बार शैतान बहुत सारी युक्तियां लेकर आएगा, हम गिरेंगे, लेकिन हमारे वो निर्णय परमेश्वर के सामने जाएंगे, कहेंगे इस बच्चे ने निर्णय लिया था, इसने कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, गिर गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसकी हेल्प करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, एक समय आएगा उस काम के लिए जिसके लिए उसने निर्णय लिया था आजाद होने पाएगा। हम इस समय एक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ अकेलापन। जॉयस मेयर हैं, जॉयस मेयर आप लोग जानते होंगे, एक जॉयस मेयर हैं, परमेश्वर की दासी हैं। अकेलापन, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। उसमें बहुत खूबसूरत बात दी गई है कि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं, जैसे कि हम किसी के पास बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, तो क्या होता है, एक लगाव हो जाता है। हम सब जानते हैं, हम एक कुत्ते को पालते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो हम एक मनुष्य जब लगाव हो जाता है और जब हम उससे दूर होते हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है हम अकेले हो गए हैं। पर वो एक खूबसूरत बात बोलती है कि ये चीज़ अगर मसीह सोच रहा है तो दुःख की बात है। संसार सोचे, मान सकता हूँ, क्योंकि वो अकेला हो गया है, लेकिन उसे निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पर अगर ये मसीही सोच रहा है, एक खुदा का जन सोच रहा है और वो उद्धार पा चुका है, ये सोच रहा है कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, वो ये भी सोच रहा है कि मैं उसका पुत्र बन गया हूँ, क्योंकि जो उद्धार पाए हुए हैं, वही उसके पुत्र बनते हैं। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं ऑलरेडी उद्धार पा चुका हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अगर कभी ऐसे जीवन में कोई ऐसे दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, सभी के जीवन में आएगी, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसने कभी महसूस नहीं किया हो कि मैं कभी अकेलापन ना हूं। कई बार आपने महसूस किया होगा, कई बार आपकी जॉब छूट गई होगी, आपको जॉब नहीं मिल रही होगी, आपको लग रहा है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। कई बार हमारे घर वालों ने हमारा विरोध किया होगा, मुझे लगा मतलब अब कुछ नहीं हो पाएगा। कई बार हम जिसे पसंद करते थे वो हमसे दूर हो गया, मुझे लगा मेरे जीवन में अब तो मरना ही काफ़ी है। हम कई बार कई चीज़ों से अकेलापन महसूस किया होगा, लेकिन एक खुशखबरी है हम और सब मसीहों को। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। उन्होंने कहा दूध पिलाती हुई माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है। दूध पिलाती हुई मतलब दूध पिला रही है माँ, वो छोड़ के जा सकती है। वो नहीं कि दूध पीते हुए बच्चे की बात हो रही है, यहाँ ऑलरेडी वो दूध पिला रही है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी वो छोड़ के चली जाएगी। बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को फेंक दिया। ये वचन गलत नहीं है, सच्चाई बताता है। ये वचन सच्चा है जो हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे को फेंक दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं लोग तुम्हें ठुकरा सकते हैं, लोग तुमसे दूर जा सकते हैं, लोग तुम्हारा इनकार कर सकते हैं, लोग तुम्हारी खूबसूरती जो नहीं है उसका भी इनकार कर सकते हैं। लोग
कई बार हमें धोखा दे सकते हैं, पर हमें और आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पृथ्वी पर हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जाने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सिर्फ़ उनके